मेरा नाम प्रशांत है। मुझे गांव के घर से काफ़ी दूर की बड़ी सिटी में नई नौकरी मिल गई। इस शहर में भाड़े का मकान लेकर रहने लगा। पड़ोसी के तौर पर घर के सामने एक ही घर था जिसमें एक बुज़ुर्ग जोड़ा रहता था। दोनों बिल्कुल अकेले थे, मतलब ना कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोते, यानी कि संयुक्त परिवार नहीं था। मैं एक संयुक्त परिवार का सदस्य था, इसीलिए मुझे उनके बारे में विचार आते रहते थे। मुझे देखकर बुरा लगता है, इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलता था तो देखता था कि दादी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से दादाजी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए दादाजी चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिनों होने के बाद मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल कर धीरे धीरे घर का सारा काम करते हैं। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता। इतने दिनों से मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आता था तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी बहुत याद आती थी और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता था। मेरे मन में कई बार करता कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था मुझे मेरे दादा दादी की बहुत याद आती और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता था। एक संडे जब मुझे ऑफिस में छुट्टी थी तो मैंने देखा दादी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, दादी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताएं दादी जी मैं क्या करूं आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ। कुछ मिनटों बाद दादाजी वहां आ गए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि दादी जी की तबीयत ख़राब है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? दादाजी इशारों से मुझसे बात करने लगे। उन्होंने इशारों से बताया, दादी जी सुन और बोल नहीं सकती हैं। उन्हें यह भी बताया वह खुद भी बोल नहीं सकते हैं, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उन्होंने इशारों में दादी से कुछ कहा और दादी ने मेरी तरफ देखकर मेरे माथे पर हाथ फेरा। मैं उन दोनों की तरफ देखता ही रहा और न जाने कब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास चला जाता। वह मुझे पर बहुत प्यार बरसाते। अब मुझे उनके इशारे भी मीठे, भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। उसी दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता मैं उनके पास जाता और मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारों की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने दादी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहती हैं, क्या उनका कोई औलाद नहीं है? दादाजी ने दादी को इशारों से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा।
फिर दोनों मेरे हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपनी आँखों से आंसू पोंछते हुए उंगली का इशारा करते हुए एक साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भी भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से दबे प्यार के बादलों से प्यार की इतनी बारिश कर दी कि मैं पूरी तरह से उन्हें उसमें भीग गया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुजुर्ग लोगों की सच्ची दास्तां है।